अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है आपको फ़र्स्ट लेक्चर की समझ आ गई होगी जो चैप्टर 2 का था। आज चैप्टर 2 का हम सेकंड लेक्चर कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ना था? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके सारे स्टेप्स हमने कर लिए थे, सिर्फ उनके नेम्स। अब हम उनकी आगे से एक्सप्लेनेशन देखने लगे। द डिटेल्स ऑफ दीज स्टेप्स आर एज अंडर। अब जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, रिकॉग्नाइज, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। Recognition of biological problem. Biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. ठीक है, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कोई भी बायोलॉजिकल मेथड तब अडॉप्ट करते हैं जब उनके सामने कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है। ठीक है, a biological problem is a question related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. इसके अंदर वो कह रहा है कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। हमने रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, हमने रिकॉग्नाइज करना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, इसीलिए इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहेंगे। दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन। ठीक है, ये या तो किसी ने पूछा होगा बायोलॉजिस्ट से या फिर उसके माइंड में अपने आप ही आया होगा। ठीक है, ये है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस। As the first step in solving a biological problem, biologist recalls his or her previous observations or makes one new. अब वो कह रहा है कि पहला स्टेप जो है वो करने के बाद, सॉल्व करने के बाद वो आता है ऑब्जर्वेशंस पे और वो रिकॉल करता है उसकी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन। अगर उसको याद नहीं आता तो फिर नई ऑब्जर्वेशंस बनाता है। ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस। ठीक है, 5 सेंसेस जो है हमारी वो है विजन, देखना, हेयरिंग, सुनना, स्मेल करना, सूंघना, टेस्ट करना, चखना, टच, छूना। ठीक है, हमारी 5 सेंसेस है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव वंस, बिकॉज जो क्वालिटेटिव है वो इनवेरिएबल होता है एंड मेजरेबल। ठीक है, अब जो क्वांटिटेटिव है वो इनवेरिएबल है और हम उसको मेजर भी कर सकते हैं और वो इन टर्म ऑफ नंबर भी रिकॉर्ड हो सकता है, इसलिए जो क्वांटिटेटिव है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एक्यूरेट है। एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर गिवन बिलो। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें इसके अंदर बताइए बस क्वालिटी। अब क्वांटिटी में क्या बता रहे हैं, उसके साथ अमाउंट भी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन ही जो है वो इनवेरिएबल है, वो मेजरेबल है, रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर भी है और मोर एक्यूरेट भी है। ठीक है, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन अ लीटर ऑफ एथेनॉल। और अब इसको ही हम अगर क्वांटिटेटिव में देखें तो अंदर ये नंबरिंग भी आ जाएगी, अंदर मेजरेबल भी आ जाएंगे, इनवेरिएबल भी हो जाएगा। A liter of water weighs 1000 grams and a liter of ethanol weighs 789 grams. Okay. Observations also include reading and studying what others have done in the past because scientific knowledge is ever growing. Scientific knowledge जो है वो ever growing है, मतलब कि वो grow करता ही रहता है। Next है हमारे पास formulation of hypothesis. Observations do not become scientific observations until they are organized and related to question. वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशंस को हम तब तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते जब तक कि ये किसी बायोलॉजिकल क्वेश्चन के रिलेटेड ना हो। ठीक है, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज एंड अदर्स ऑब्जर्वेशंस। अब बायोलॉजिस्ट क्या कर रहा है, अपने भी ऑब्जर्वेशन जो है उसको देख रहा है और दूसरों की ऑब्जर्वेशन भी देख रहा है कि उसने क्या बनाया, फिर उसको स्टडी कर रहा है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, दिस टेंटेटिव मतलब कि जो बस अभी सही वाली नहीं बनी, ठीक है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। ठीक है, इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जो ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी, माइट बी ट्रू हो सकती है, हुई नहीं है अभी। हाइपोथेसिस शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हाइपोथेसिस के ये फॉलोइंग कैरेक्टर्स होने चाहिए। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, टेम्परेरी आइडिया होना चाहिए कोई अथेंटिक। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, जो अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस है उससे रिलेटेड होना चाहिए। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल, जितना सिंपल हो सकेगा उतना ही बेहतरीन होगा, उतना आपको समझने में आसानी होगी, उतना आगे जाकर रिडक्शन एक्सपेरिमेंट्स में आपको मसला नहीं होगा, जितना आसान होगा उतना ही। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल। ठीक है, ये टेस्टेबल होना चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज फॉल्स, अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। वो कह रहे हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इसको हमें पूरी कोशिश करनी है कि हाइपोथेसिस को हम गलत साबित करें।
जितनी हम पूरी कोशिश करेंगे हाइपोथेसिस गलत साबित नहीं होगा, उतना ही ऑथेंटिक हमारा हाइपोथेसिस होगा। डन। अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस। ओके, अ ग्रेट डील ऑफ केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, वो कह रहा है कि एक बहुत ही केयरफुल माइंड और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो रिक्वायर होती है ताकि हम हाइपोथेसिस को फार्मूलेट कर सकें। बायोलॉजिस्ट यूज रीजनिंग टू फार्मूलेट अ हाइपोथेसिस। डन। Next are deductions. In the next step, biologists draws deductions from hypothesis. नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा है बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस के अंदर डिडक्शंस मीन रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज वो निकाल रहा है। डिडक्शंस और द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस क्या है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज जो हम समझ सकें, जो अंडरस्टैंडेबल हो, लॉजिकली बिल्कुल ठीक बात हो। ओके, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस वो ड्रॉ कर रहा है किसके अंदर से? हाइपोथेसिस के अंदर से। For this purpose, a hypothesis is taken as true. ओके, इस पर्पज़ के लिए हाइपोथेसिस को हमें ट्रू लेना पड़ता है। एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट। फिर इसके अंदर से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं, फिर आगे जाके हम देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। अब हम पढ़ते हैं जनरली इन बायोलॉजिकल मैथड के अंदर वैसे होता है क्या? इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू देन वन शुड एक्सपेक्ट आर सर्टेन रिजल्ट। वो कह रहे हैं कि जनरली बायोलॉजिकल मैथड में क्या होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को अगर ट्रू साबित कर दिया गया तो फिर उससे रिज़ल्ट निकाल लेने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं हुआ देन यू कैन पुट इट असाइड एंड अगेन ऑब्जर्व दी ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, दोबारा आपने ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको ऑब्जर्व करना है, जो भी क्वेश्चन है उसको रिकॉग्नाइज करना है, फिर स्टार्ट से शुरू होगा, स्टार्ट वाले स्टेप से।